नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहां हुआ था? ये प्रश्न ऐसे हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन साईं बाबा के जन्म स्थान को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि शिरडी बंद करने की अपील कर दी गई है। हम आपको बताते हैं साईं बाबा के बारे में सब कुछ। साईं बाबा ने जन्म स्थान को लेकर कभी भी जिक्र नहीं किया। इनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं है। साईं बाबा की जाति को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं। हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो के जरिए आपको ये जरूर पता चल जाए कि साईं की जाति क्या थी। इतना ही नहीं, एक फकीर बाबा कैसे बना, कैसे वो जिंदगी जी रहे थे, और तो और आपको साईं बाबा के चमत्कार की भी कहानी बताएंगे। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया, जिसे वो द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए रहते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते हैं, जबकि द्वारका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते हैं। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा और कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वो किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता, उसके प्रति बिना भेदभाव के उसके प्रति कृपा करते। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 ईस्वी में पहली बार साईं बाबा शिरडी में दिखाई दिए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 साल थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की जरा भी चिंता किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी में पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी महल सापती ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वो टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े के झोले में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वो द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में मिलाकर रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार दिखाए जिससे लोगों ने उनमें ईश्वर का अंश महसूस किया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे भभूत दी और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वो साईं की भक्त बन गई और जहां भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। कहानी ये भी है कि किसी ने लक्ष्मी के गर्भ को मारने के लिए उसे धोखे से दवाई खिलाई थी, लेकिन फिर साईं बाबा ने भभूत खिलाकर लक्ष्मी और बच्चे दोनों की जान बचा ली। इतिहासकारों की माने तो साईं खुद कौन थे, किस धर्म में पैदा हुए थे, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। साईं पर लिखे गए कुछ पुराने ग्रंथों के आधार पर माना जाता है कि शिरडी के साईं बाबा का जन्म 1838 से 1842 के बीच हुआ था। वो एक फकीर और साधु जैसी जिंदगी जिया करते थे। जाहिर है साईं ने कभी खुद को किसी एक धर्म में नहीं बांधा। साईं के भक्तों में कितने भक्त किस मजहब के हैं, ये कोई नहीं जानता।
लेकिन साईं ऐसे संत हैं जिन्हें हर धर्म के लोग मानते हैं। ये भक्त अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक साईं की भक्ति करते हैं। उन्हें साईं के धर्म को लेकर होने वाले विवादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साईं बाबा के भक्तों में शिरडी के मंदिर के दर्शन की खास वजह भी है। साईं 16 साल की उम्र में शिरडी आए थे और चिर समाधि में लीन होने तक यहीं रहे। उनके देह त्यागने के महज 4 साल बाद 1922 में इस पवित्र मंदिर को साईं की समाधि के ऊपर बनाया गया। भक्तों का मकसद था कि इस मंदिर के जरिए साईं के उपदेशों और शिक्षाओं का बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार हो सके। ताजा आंकड़े हैं कि अब सालाना 2 करोड़ से ज्यादा भक्त इस मंदिर में आते हैं। इन भक्तों के चढ़ावे की वजह से ही साईं धाम की गिनती देश के कुछ खास सबसे अमीर मंदिरों में होती है। साईं बाबा को यूं तो शिरडी का साईं कहा जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी का ज्यादातर समय शिरडी में ही बीता। मान्यता भी यही है कि साईं शिरडी में आज भी निवास करते हैं, लेकिन उनके मंदिर अब शिरडी में ही नहीं बल्कि देश के हर कोने और हर गली में मिल जाएंगे और आपको हर घर में शिरडी के साईं बाबा के भक्त मिल जाएंगे।